अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। प्रणाम पंडित जी, आइए। नंदिनी, आरती। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? विधि भी भूल गए? कंजिका के पैर घर के लड़के धुलवाते हैं। माफ कीजिएगा पंडित जी, इस घर का बेटा मैं हूं। आपने कहा है तो मुझे ही करना पड़ेगा। अंशुमन, बेटा तुम भी आओ। जी माँ। आइए पंडित जी, आइए। हे भगवान, हमने ऐसा कौन सा पाप किया है जो आप हमें ये दिन दिखा रहे हैं? देख लीजिए समधन जी, इस लड़की ने राम लक्ष्मण जैसे भाइयों में ना ऐसी आग लगाई है कि मरते दम तक नहीं बुझेगी। समधन जी, ये आग लगाए लकड़ी का चिंगारी आपके ही तो आंगन से आया है, नहीं? अरे हम तो चुप, जुबान पे लगाम दीजिए। पूजा हो रहा है ना घर में। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। सुमन, बेटा तुम बच्चों का खाना देख लो, हम आज नहीं संभाल पाएंगे। सभी माँ। नंदिनी, तुम कुछ और परोस दो, हम ये परोस देंगे। घर के बेटे और बहू को बुलाइए, जो पूजा में साथ बैठेंगे और साथ में दान का सामान छूकर दान के योग बनाएंगे। जी पंडित जी। सुमन, बेटा पूजा के लिए आ जाओ। आरती दीदी।
हो गया नंदन, सुमन पत्नी है मेरी, हाथ छोड़ो। मैंने कहा हाथ छोड़। सुमन लीगली मेरी वाइफ है। आप सुमन का हाथ छोड़िए और पीछे जाइए। हे भगवान, ये कैसा अनर्थ है, एक औरत के दो पति। राय बहादुर खानदान पे तो आज गोबर लिप गया। नंदन, हाथ छोड़ो सुमन का। ऐसा मत कहिए पंडित जी, बिराजिए, पूजा कीजिए, ये सब गलत फहमी है, ठीक हो जाएगा ये सब। नहीं बड़ी माँ, आज नहीं, आज बिग बी को कहिए कि सुमन का हाथ छोड़े और वो पीछे जाए। चलिए पंडित जी, पूजा शुरू कीजिए। पूजा मैं और सुमन सुनेंगे। कौन सुमन? चल। सात फेरों के साथ 7 वचन दिए मैंने सुमन को, ऐसा अनर्थ मैं होने नहीं दूंगा। शर्म आनी चाहिए, अंधेरा मचा रखा हुआ है। आपके घर में पूजा करा के हम सब पाप के भागीदारी नहीं बनना चाहते। बच्चों लोग आ जाओ, अब हम पूजा नहीं करेंगे। नहीं पंडित जी, ऐसा नट मत करिए, पूजा अधूरी छोड़ के मत जाइए। पंडित जी, हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, हम पूजा में बैठने को तैयार है, प्लीज रुक जाइए। पंडित जी, पंडित जी, पंडित जी, पंडित जी सुनिए तो। पंडित जी पूजा छोड़ के मत जाइए, आप शकुन होगा। रुक जाइए पंडित जी। सुमन मेरी पत्नी है, मैं और सुमन बैठेंगे पूजा में, आप चलिए प्लीज आइए। बस बहुत हो गई तुम्हारी बकवास। किसी की भी पत्नी होने से पहले हम एक लड़की है जिसकी खुद की एक पहचान है, अपना अस्तित्व है, अपने अधिकार है। ये हमारी मर्जी होगी कि हमें किसे अपना पति मानना है, किसे नहीं। और एक बात सुन लो नंदन, हम सिर्फ अंशुमन झा की पत्नी है, और अगर तुम्हारी भी पत्नी होते ना तो तुम्हें कोई अधिकार नहीं कि हमारी मर्जी के खिलाफ जाकर तुम हमें किसी भी चीज के लिए मजबूर करो, समझे? तो इस पूजा में बैठने की तो बहुत दूर की बात है। सुमन, राय बहादुर जी, अब शगुन तो हो चुका है आपके यहाँ। इससे बड़ा आप शगुन और इससे बड़ा अधर्म और पाप क्या होगा? आप लोग आपस में तय कर लीजिए कि आपकी बहुरिया दोनों पोतों में से किसकी पत्नी है। उसके बाद पूजा और धर्म का विचार कीजिएगा। जय श्री राम। सुमन रुको, सुमन, सुमन रुक जाओ। सुमन तुम चलो मेरे साथ। सुमन मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम किसी के एहसानों तले दबी हुई हो। तोड़ दो सारे एहसानों के बेड़ियों को। कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें आजाद करके रहूंगा। तुम सिर्फ मेरी हो सुमन, सिर्फ और सिर्फ मेरी, सिर्फ मेरी। सुमन लीगली मेरी वाइफ है, आपकी नहीं। क्लियर? लीगली तुम मेरी वाइफ हो, और जब तक हमारे बीच कोई डिवोर्स नहीं हो जाता लीगल तरीके से, और तब तक तुम पिप्पी के साथ नहीं रह सकती। दैट्स इट। सुमन की ये दूसरी शादी कानूनी रूप से वैलिड नहीं है, लीगल नहीं है। क्या लगता है आपको कि मैं डिवोर्स पेपर पर साइन कर दूंगा? तब तक नहीं करूंगा जब तक सुमन आपका साथ छोड़ ना दे। सुमन पत्नी है मेरी, हाथ छोड़। सुमन लीगली मेरी वाइफ है। छोड़ो हमें नंदन। एक औरत सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है,
लेकिन उसके रिश्ते के बारे में अगर कोई अधर्म करे, वो बात एक औरत कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती, कभी नहीं। सुमन, हमने पूरे समाज के सामने ईश्वर को साक्षी मानकर 7 फेरे लिए हैं। कोई भी हमारे रिश्ते को गलत साबित नहीं कर सकता। तो अंदर ये क्या कर रही हो सुमन? हाँ, दूर हटो, बहुत हो गया तुम्हारा। खबरदार, एक कदम भी हमारे पास बढ़ा है ना तो देख लेना। हमें छूने की गलती मत करना नंदन, वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा। सुमन मेरी बात, ठीक है, रिलैक्स। तुम चाहती हो तो मैं नहीं छूंगा तुम्हें। I'm sorry सुमन, मुझे माफ कर दो कि मेरी बातों से तुम्हें इतना दर्द हो रहा है। लेकिन मैं क्या करूं सुमन, मेरे पास और कोई दूसरा रास्ता है भी नहीं। किसी और ने कोई दूसरा रास्ता छोड़ा ही नहीं मेरे लिए। किसी ने मेरे पीठ पीछे तुमको मुझसे छीन लिया। मैं क्या करूं सुमन? हाँ, ठीक है सुमन, मैं तुम तक नहीं आ सकता, तुम तो मुझ तक आ सकती हो। प्लीज आ जाओ, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा सुमन, मैं सच के। माँ प्लीज हटिए ना, मुझे सुना तुमने क्या कहा सुमन ने? पास मत आना, बिल्कुल पास मत आना। नंदन, तुम्हारी अकल पे कौन से बेशर्मी के पर्दे पड़ गए हैं? तुम्हें किसी रिश्ते की मर्यादा का ख्याल नहीं है। दूर रहो इससे। अपना सामान उठा और निकल जाए यहाँ से, वरना मैं वरना क्या? किस बात की धमकी दे रहे हैं आप मुझे? अगर तूने अपनी सीमा लांघी तो मैं तुझे जान से मारोगे। देखो और सुनो, जिसको राम माने बैठे हैं आप सब, आज वो रामनवमी के दिन अपने भाई को मारने की बात कर रहा है। ग्रेट। क्यों बिब्बी, मुझे मारोगे? अपने छोटे भाई को, वो भी एक लड़की के लिए जो कल तक मेरी पत्नी थी और आज आपकी। बस अपनी गंदी जुबान पे लगाम दे, वरना मैं। भैया छोड़िए, क्या कर रहे हो? अरे छोड़ो, अरे क्या कर रहे हो? छोड़ो उसको, छोड़ो, मार ही डालोगे क्या? भैया छोड़िए। हे भगवान, पागल हो गए कांचन बाबू, नंदन बाबू की जान ले लेंगे। छोड़िए, अरे छोड़िए, कोई कुछ करिए। अरे चढ़की, मुंह बाहर क्या खड़ी हो? रोको अपने बेटे को। अंशुमन जी छोड़िए, अंशुमन जी नंदन को छोड़िए। छोड़ो भैया, छोड़िए, मैं कह रही हूँ। अंशुमन जी, आपको हमारी कसम, नंदन को छोड़िए। पानी में नहाते हो बाबा? हाय बाबा, बाबा। अगर अब तूने बकवास की तो तुझे मार के मुझे जेल जाना मंजूर है, लेकिन सुमन और मेरे रिश्ते की पवित्रता खत्म करना नहीं। अंशुमन जी, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। तो क्या किया जाए सुमन इसके साथ? इससे तो बात करना भी मुश्किल हो गया है। अरे सत्यानाश जाए तुम्हारा। अरे उससे बात में नहीं जीत पाए तो तुम मार ही डालोगे। एक लड़की के कारण, अरे इस लड़की के कारण एक हंसते खेलते घर को, एक परिवार में एक दूसरे से प्यार करने वाले घर को नफरत की आग में झोंक के रख दिया। देखो देखो सब लोग,
आज एक भाई भाई के प्राणों का दुश्मन बना बैठा है, और सब इस लड़की के कारण। अरे अच्छा होता जो ये लड़की इस घर में हमारे परिवार में आती ही नहीं। अरे राय बहादुर खानदान को नाश कर दिया तुमने। अरे मनहूस तो तुम मनहूस। अरे तुमको तो बड़ी माँ, बस कीजिए बड़ी माँ, और सुमन को दोष देना बंद कीजिए। देंगे, दोष देंगे हम। क्या करोगे तुम? अरे क्या करोगे? हमारा गला दबाओगे? अरे दबाओ 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 दबा दो, बड़ी माँ। खत्म कर दो हमको। अरे अभी तुम इसका साथ दे रहे हो, इसी का पक्ष लेते रहोगे। दिखता नहीं है क्या कर रही है ये। जाने कौन सा पट्टी बांध रखा है इस लड़की तुम्हारी आंखों पे कि तुमको दिखाई नहीं दे रहा कि कर क्या रही है? अरे बहू घर को संवारती है, बनाती है, लेकिन इसने तो हमारे स्वर्ग जैसे घर को नरक बना के रख दिया है। बड़ी माँ, अगर आपको लगता है कि हमने आपके स्वर्ग जैसे घर को नरक बना दिया है, तो हम इस घर को छोड़कर जाने का फैसला लेते हैं। हमें ये घर छोड़कर जाना मंजूर होगा, आप सबसे दूर। लेकिन हमारी वजह से इस घर में लड़ाई हो, ये हमें मंजूर नहीं है। सुमन, क्या कर रही हो तुम? प्लीज मत जाओ ना, ये तुम्हारा गलत फैसला है। अंशुमन भैया प्लीज आप सुमन को समझाइए ना कि इसका फैसला गलत है। प्लीज भैया। आरती दीदी, यही सही फैसला है। हम ऐसे घर में कैसे रह सकते हैं जहाँ हमारा सम्मान ना हो। अब तो हमारे गरिमा पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। अब बात हमारे आत्मसम्मान की है। और अंशुमन जी ये बात अच्छे से समझते हैं, इसलिए वो हमें जाने से नहीं रोकेंगे। ठीक है, तुम्हारा यही फैसला है ना, तो तुम हमारे साथ हमारे घर चलो। जब तक ये मामला शांत नहीं होता तुम वहीं पे रहना हमारे साथ। अब ये मामला शांत नहीं होने वाला और ना ही मैं इसे शांत होने दूंगा। अरे हम तो पहले ही कहे थे जब नंदन घर वापस आया था कि सुमन को नंदन के साथ ही होना चाहिए, लेकिन हमारा बात सुने कोई तब ना। अरे तब तो सिर्फ फेरे हुए थे, बात को संभाला जा सकता था, लेकिन नहीं, कोई हमारा बात सुनेगा तब ना। तब तो सबके माथे पर सुमन और अंशुमन का भूत सवार था। झेलो। थैंक यू सो मच, आपने हमें अपने घर में रहने के लिए बोला। ठीक है, हम अब आपकी भाभी हैं, लेकिन आप जानती हैं
जब हम पहली बार इस घर में आए थे तब से लेकर अब तक हमने हमेशा से आपको बड़ी बहन माना है। और आपने भी हमें हमेशा वही मान, वही प्यार दिया है। बस उसी मान को बचाए रखने के लिए हमने ये फैसला लिया है। आप समझ रही है ना? मत जाओ सुमन। आपको हमारी कसम खानी होगी अंशुमन जी। हमारे यहाँ से जाने के बाद आप नंदन पर हाथ नहीं उठाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जिससे नंदन को चोट पहुंचे, उसे नुकसान पहुंचे। आपको हमसे वादा करना होगा अंशुमन जी, वरना आप अपनी सुमन का मरा हुआ मोती